हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता आप लोगों को लास्ट वीडियो के बाद और आगे पढ़ाना चाह रही हूँ, आगे बताना चाह रही हूँ। लास्ट डे हम लोग प्रबंध का अर्थ, प्रकृति इत्यादि जानने के बाद अब हमें आगे जानना है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं या प्रबंध का क्या लेवल होता है। संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए एक विचार को किन किन प्रबंधकीय स्तरों से होकर वास्तविकता में बदला जाता है। आता है, दिखा रहे तो वो कैसे आएगा इसमें ना। प्रबंध का मतलब होता है ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड at all the level of management, but there is only a difference of degree। हमें यहाँ पे प्रबंध के स्तरों के बारे में जानना है और उसके क्या कार्य होते हैं उसको पता करना है। तो प्रबंध के स्तर को जानने के पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के स्तर को जानना होगा। किसी भी संस्था में काम करने वाले सदस्यों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है मैनेजरियल मेंबर्स, जिसे कहते हैं प्रबंधकीय सदस्य, और दूसरा होता है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स यानी अप्रबंधकीय सदस्य। प्रबंधकीय सदस्य के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रबंधकीय सदस्य के अंतर्गत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइज़र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी प्रकार के प्रबंध से जुड़े रहते हैं और प्रबंधक का काम करते हैं। यानी कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का प्रबंध करता है, और इसके अंतर्गत कह सकते हैं इन सब के सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। इसलिए इन्हें मैनेजरियल मेंबर्स या प्रबंधकीय सदस्य कहते हैं, क्योंकि ये लोग काम को मैनेज करते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मैनेजरियल, जिनको अप्रबंधकीय कहते हैं। इस श्रेणी में वर्कर्स को सम्मिलित किया जाता है। ये वे सदस्य होते हैं जो जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और संगठन में ये अंतिम कड़ी के रूप में होते हैं। इनका कोई अधीनस्थ या कह सकते हैं इनका कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं होता है। यही डिफरेंस है मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल में। तो हमें जानना है इसमें कि किसी भी प्रबंधन के स्तर में एक निश्चित संख्या नहीं होती है। यह संख्या जो होती है वो व्यवसाय की प्रकृति और उनके आकार पर निर्धारित की जाती है। इसलिए किसी भी प्रबंध के स्तर को हम कह सकते हैं वहाँ पे प्रबंधकीय स्तर में 3 स्तर होते हैं। पहला जैसा हम लोगों ने देखा है इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा होता है लोअर लेवल या फिर जिसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो आते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उनके कुछ अपने कर्तव्य होते हैं या कह सकते हैं उनका कुछ अपना एक कार्य होता है। उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स या कह सकते हैं उद्देश्यों को निर्धारित करना। उनका कार्य होता है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़ यानी नीतियाँ बनाना या नीतियाँ निर्धारित करना। उनका कार्य होता है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, जिसको कहते हैं क्रियाएं निर्धारित करना। उनका कार्य होता है असेंबलिंग रिसोर्सेज यानी संसाधन जुटाना। उनका और कार्य होता है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस यानी कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना, किसी भी कार्य को नियंत्रित कैसे किया जाए। इसके साथ साथ उनका और भी कार्य होता है जो कि है अप्रूविंग बजट्स। किसी भी संस्था में बजट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए उनका काम जो होता है अप्रूविंग बजट या बजटों का अनुमोदन करना। उसके साथ साथ अब हम दूसरे पे जाएंगे, वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य होता है नीतियों की व्याख्या करना, या हम कह सकते हैं उसको इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़। फिर है इसमें दूसरा काम उनका होता है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, प्रिपेयरिंग
ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। इसके साथ साथ उनका काम होता है अप्रूविंग एम्प्लॉयज़। इसके साथ साथ उनका काम होता है इशूइंग इंस्ट्रक्शन। इसके साथ साथ इनका काम होता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। और इनका काम होता है क्रिएटिंग कोऑपरेशन, यानी कि समन्वय स्थापित करना। इस तरह से ये तो मिडिल लेवल का काम होता है। फर्स्ट लेवल का काम होता है पॉलिसी बनाना और इनका काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। मेन इनका ये काम होता है। इसके साथ साथ थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं जिन्हें कहते हैं तीसरे निम्न स्तरीय अथवा परिचालन प्रबंधक। इसके अंतर्गत फोरमैन या फिर इसके अंतर्गत कर्मचारी भी आते हैं। तो इनका काम होता है श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना, या कह सकते हैं उनके जो परेशानियां होती है उनको बताना। फिर इनका काम होता है उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ इनका काम होता है श्रमिकों की सुरक्षा या फिर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखना। और इनका काम होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, जो मिडिल मैन प्रबंधक होते हैं उनको सहायता पहुंचाना, और साथ में इनवाइटिंग सजेशन या फिर कह सकते हैं सुझाव आमंत्रित करना। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी प्रबंध में उनके कार्य का स्तर और उसके साथ साथ उसमें जो काम करने वाले लेवल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी क्या कह सकते हैं उनका क्या कार्य होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।